हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स। ठीक है, इसका ये देखो पहला सवाल है। इसमें तीन चीज़ होती हैं, एक तो माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है 14.1 उसमें है माध्य निकालना है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि माध्य कैसा निकाला जाता है। तो पहला सवाल है कि उसमें दे रखी है ये सारणी पौधों की संख्या और घरों की संख्या। ये दो कॉलम बने हुए हैं, उसमें पौधों की संख्या और घरों की संख्या। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो तीसरा कॉलम बनाते हैं, देखो हम मध्यमान इसमें लिख लेते हैं, मध्यमान ऐसे करके लाइन खींच लेनी है। इसको मानेंगे जो घरों की संख्या है बारंबारता, इसको एफ मानेंगे। क्या मानेंगे? एफ। और मध्यमान को लिखते हैं एक्स। क्या लिखते हैं? एक्स। ठीक है, अब ये तो दे ही रखा है हमारा क्वेश्चन में। तो देखो मध्यमान का मतलब है ये जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है पौधों की संख्या, इसका बीच का। तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है? 1। ठीक है, और 2 और 4 के बीच में कितना आता है? 3। अगर ऐसे पता ना चले तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा लेते हैं। देखो 2 और 4 कितना हो गया? 6। और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 4 और 6 के बीच में कितना आएगा हमारा? 5। अब यहां देख लेते हैं कितने कितने का गैप है इसमें। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 2 2 का गैप है। तो ऐसे लिख देंगे, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ठीक है, चेक कर लेते हैं 12 और 14 के बीच में कितना आएगा? 13। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, इसको एफ को जोड़ते हैं, सिग्मा एफ। इसको क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं, इसका योग करते हैं। तो जोड़ो, इसका कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 और 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20। ये हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ ये जो चौथा कॉलम है इसमें करते हैं एफ गुणा एक्स। मतलब एफ और एक्स की क्या करते हैं हम? गुणा करते हैं दोनों की। तो इसकी गुणा करेंगे 1 एकम 1 और 2 तिया 6। और देखो 1 की 5 में करेंगे तो 5 एकम 5, और 5 की 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35। ठीक है, और 6 की 9 में करेंगे तो 6 नाम 54। ठीक है, और 2 की 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। और 3 की करेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा? 13 3 39। ठीक है, ये आ गया। अब एफ एक्स को भी जोड़ते हैं, तो सिग्मा एफ गुणा एक्स बराबर सिग्मा एफ गुणा एक्स बराबर, तो कितना इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो जोड़ते हैं इसको। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 20 और 5 25 और 6 31 और 1 32 का 2 हासिल कितना लगा हमारा? 3। तो देखो 3 2 5 और 10 और 3 13 और 3 16, 162 आ गया। अब हमें निकालना है इसका माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ गुणा एक्स मतलब जो हमें जोड़ के आया है, तो 162 बट्टे और सिग्मा एफ कितना आया हमारा? 20 बराबर इसका भाग लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कितना हो गया? 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 8 बार चला गया, और 20 का और पॉइंट लगा के कितना लगा देंगे? 1। 20 एकम 20 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 20 एकम 20। ये कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया समांतर माध्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। ठीक है, इसमें देखो ये ऐसा सवाल है जिसमें माध्य दिया हुआ और एक नंबर दे देते हैं बीच में, उसका मान पूछते हैं। ठीक है, वो जो पहला जो सवाल था वो सिंपल था, ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसे देखते हैं। जब माध्य 18 दिया है हो तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। एफ का मान ज्ञात करना है। इस टेबल दे रहा है इसने, दैनिक जे भत्ता दिया है 11 से 13, 13 से 15 और 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये बच्चों की संख्या दे रहा है, मतलब एफ दिया है हमारा बारंबार था। तो देखो 7 6 9 13 एफ, इसमें बीच में दे दिया है हमारा चर संख्या 5 और 4। तो इसका मान निकालना हमें, तो करना वैसे ही है जो किया था हमने। तो ये मध्यमान निकालेंगे पहले। मध्यमान मतलब x। तो x क्या होता है? इनके बीच का होता है। तो 11 और 13 के बीच में क्या आ गया? 12। और 13 और 15 के बीच में क्या आएगा? 14। ठीक है, ऐसे 15 और 17 के बीच में 16। कितने कितने का फर्क है? 2 2 का फर्क है। ठीक है, 12 14 16, फिर क्या आ जाएगा हमारा? 18 और 20 और 2 22 और 2 24। ये आ गया। ठीक है, अब इसकी और इसकी गुणा करते हैं इस बॉक्स में, एक्स एफ गुणा एक्स। ठीक है, इसकी क्या करते हैं? दोनों की एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा कर दो इनकी। तो इसकी करेंगे तो देखो 12 7 84। ठीक है, 14 छिंग 84, 14 छिंग भी 84 होती है। 16 निम्मा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, और इसकी करेंगे तो 18 × 54 का 4, 18 × 54 का 4 5, और 18 कम 18, 18 और 5 23। ठीक है, 234 हो गए। एफ की 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 एफ। कितना हो जाएगा? 20 एफ। 22 की 5 में करेंगे तो 22 पंजे 110। ठीक है, और 4 की इसमें करेंगे 24 में, तो देखो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। कितना हो गया? 96 हो गया। ठीक है, ये हमने गुणा कर ली। अब पहले इसको जोड़ते हैं एफ को, सिग्मा एफ। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 7 6 13, 13 और 9 कितना होता है? 22, 22 और 13, 22 और 13 35, और 35 और 5 40, 40 और 4
44 और ये एफ को अलग लिख लेंगे, एफ ये लिख दिया, एफ को अलग लिखेंगे। ऐसे इसको जोड़ेंगे सिग्मा, इसको एफ गुणा एक्स को एफ गुणा एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 4 8 12 और 12 16 हो गया, 16 और 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 का 2, ठीक है, हासिल लगा 2 और 8 और 8 16 और 20, 20 और 3 23, 23 और 1 इसे जोड़े, इसको नहीं जोड़ेंगे, 23 1 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, 33 और 2 35 का 5 हासिल 3, तो देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 752 हो गया। और 20 एफ को अलग लिखेंगे, 20 एफ, ठीक है, इसको जोड़ लिया हमने। तो देखो ये एफ वाला अलग लिखा है और बाकी के सबको जोड़ कितना गया 752। अब फॉर्मूला वही होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणा एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखो इसने माध्य दिया है 18, तो माध्य की जगह क्या लिख लेंगे 18 बराबर सिग्मा, इसका मान कितना है 752 प्लस 20 एफ बट्टे और सिग्मा एफ का मान कितना आया ऊपर 44 प्लस एफ, ठीक है, ये 44 प्लस एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इसमें कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यहां करते हैं, देखो ये 18 गुणा कितना आ जाएगा, ये 44 प्लस एफ बराबर कितना है, ये 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो देखो 18 चौक 72 का 2 हासिल 7 और 18 चौक 72 और 2 79 प्लस 18 एफ, ठीक है, 7 इतना हो गया 792 और बराबर 752 प्लस 20 एफ हो गया। इसको क्या करेंगे, देखो इसको इधर ले आएंगे और एफ वाले को पल्ली तरफ भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा तो 752 माइनस के हो गया इधर आगे और ये 20 एफ माइनस ये इधर जाएगा तो 18 भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गए 0 और 9 में से 5 गए तो 4 और 7 में 7 के 0, ठीक है। अब 20 में से गएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एफ, 20 में से 18 गए तो कितना बचा 2, 2 से काट देंगे 20 बार तो एफ बराबर कितना आ गया 20, ये हमारे क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुलक ज्ञात करना, देखो अभी हमने माध्य पढ़ा था, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करना। तो देखो ये सवाल है इसका, आयु दे रखी है इसने, वर्गंतराल और रोगियों की संख्या दे रखी है हमारी, ठीक है। ये आयु वर्गंतराल है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और ये रोगियों की संख्या दे रखी है। तो जब ऐसी सारणी दे रखी हो तो उसको बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूलाज, तो इसे लेके देता हूं मैं, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस कोष्टक में f1 माइनस f0 बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h, ये हमारा क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको देखो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इसे, अब इसमें एल एफ इसमें से छांटते हैं तो इसमें देखो बड़ा सिंपल ट्रिक है कि सबसे बड़ी संख्या ये जो एफ है ये बारंबार था, इसमें सबसे बड़ी संख्या छांट लेते हैं कि सबसे बड़ी क्या, तो देखो 6 11 21 23 24 15 ये 14 5 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है 23 ये वाली, तो ये जो है हमारा ये बनेगा f1, क्या बनेगा f1, जस्ट इसके सामने वाली l बन जाएगी, क्या बन जाएगी l, और इससे ऊपर वाली f0 और इससे नीचे वाली f2, ठीक है, f0 f1 f2। तो अब यहां लिख लेंगे तो देखो l बराबर कितना आ गया मान हमारा, l बराबर आ गया 35, ठीक है, और f0 बराबर कितना आ गया हमारा 21 और f1 बराबर कितना आ गया हमारा f1 बराबर 23, ठीक है, और f2 बराबर कितना आ गया हमारा f2 बराबर आ गया 14, ठीक है, और एक h और रह गया h जो होता है ये हमारा h है, क्या h है, और h जो होता है वो इन वर्गंतराल जो होता है इसमें अंतर होता है कितने कितने का, देखो 5 15 15 25 35, तो इनमें कितने कितने का डिफरेंस है 10 10 का, तो h बराबर आ गया 10, ये हमारा h आ गया। अब फॉर्मूला हम भर देते हैं, नाउ सॉल्व करते हैं इसे, तो देखो वही फॉर्मूला हो गया, बहुलक लिख लेते हैं दोबारा, बहुलक बराबर क्या है l प्लस f1 माइनस f0 बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h, ये हमारा क्या है ब्रैकेट में है। तो l का मान कितना था 35 प्लस l वो f1 का मान कितना है 23, तो 23 माइनस f0 कितनी है हमारी 21 बट्टे 2 गुणा 23, f1 का मान 23 f0 का 21 माइनस f2 का मान कितना हमारा 14, ठीक है जी, और ये h गुणा 10, इसका मान कितना था h का 10 आया था। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 35 प्लस
देखो 23 में से किस गए तो क्या बचे 2, ठीक है। तो 23 दूनी 46 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 और 1 5, 2 और 1 3, कितना हो गया 35, और गुणा ये 10 है ही हमारा, तो बराबर 35 प्लस, तो 2 ढाई 20 हो गया ये तो ऊपर, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 5 गया तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है, इतना बचा, तो 35 प्लस, अब इसका इसमें 11 का डिवाइड लगा लो 20 में, तो कितना बार जाएगा, देखो 11 एकम 11, कितने बचा 9, 90 हो गया, तो 11 अट्ठे 88, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो यहीं तक, तो कितना हो गया 35 और 1 36.8, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। ये सिंपल तरीका है। अब इससे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुलक पूछे तो ऐसे ही निकाल देना, समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा बहुलक हो गया, माध्य हो गया, अब रह गया हमारा माध्यक, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक माध्यक ज्ञात करना, ठीक है। अब हमने 2 चीज सीख ली, एक माध्य निकालना सीख लिया, एक बहुलक सीख लिया, अब निकालेंगे माध्यक कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 3 ही चीज होती है, माध्य, बहुलक और माध्यक, ठीक है। 2 चीज हम सीख चुके। अब तीसरा टॉपिक है कि ये कैसे निकालते हैं माध्यक, ठीक है। इसमें देखो ये सारणी दे रहा है, मासिक खपत है हमारी 65 से 85, 85 से 105, डॉट 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 185 से 205, और ये उपयोक्तक संख्या मतलब एफ दे रहा है बारंबारता, 4 5 13 20 14 8 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे हम, और ये इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसमें संचयी बारंबारता की अवस्था होती है संचयी बारंबारता, ठीक है। इसको बोलते हैं CF, क्या बोलते हैं CF, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो ये 4 है तो इसको पहली वाली संख्या को ऐसे लिख लो, ठीक है, 4 की 4, फिर ऐसे जोड़ते हैं, 4 और 5 9 हो गया, ठीक है। 9 और 13 को जोड़ेंगे तो 22, और 22 और 20 को जोड़ेंगे तो 42, 42 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 और 8 को जोड़ेंगे तो 64, और 64 और 4 को जोड़ेंगे तो 68, ठीक है। ये हमारा हो गया 68। ये इसको जोड़ लो और ये लास्ट वाली संख्या को देख लो, इक्वली आएंगे दोनों, ठीक है। इनको भी जोड़ेंगे तो 68 ही आएगा। अगर इनको जोड़ दूं मैं सिग्मा एफ तो कितना आ जाएगा हमारा 68। ये दोनों कैसे होते हैं बराबर, n बराबर भी इसे मान लेते हैं, सिग्मा एफ मतलब n बराबर। तो अब देखो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। इसका लिख दे रहा हूं मैं फॉर्मूलास, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F कोष्टक में है और गुणा H। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे याद कर लें, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से इनके मान छाटने, तो देखो n बराबर कितना आ गया ना, यहां से देखते हैं। देखो n बराबर कितना आया था हमारा जोड़ के 68। अब n/2 इसका आधा करते हैं तो 68/2 बराबर 68/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 34 आ गया, 34 आ गया। अब ये देखते हैं कि ये 34 जो 34 आया है ये इस संख्या में किसके अंदर आ सकता है। तो देखो 4 में नहीं आ सकता, छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, 42 में आ जाएगा। 42 34 से बड़ी है, तो जस्ट इसके सामने वाली इसमें आ जाएगा ना। तो इसके सामने वाली संख्या तो होती है हमारी F और इससे ऊपर वाली होती है CF, ठीक है ना। ये याद रखें, इसमें आ जाएगा उससे ऊपर वाली CF, उस सामने वाली F और इसके जस्ट सामने वाली L। ये हुई हमारी L, इसकी जो पहली वाली संख्या होती है इस सीमाओं में। तो L बराबर हो गया हमारा 125, कितना हो गया 125, और F बराबर हो गया हमारा 20, और ये कितना था हमारा 22। CF बराबर हो गया हमारा 22, और H भी चाहिए हमें। तो H बराबर, H वही है जो पहले निकालते थे हम बहुलक में। इनका अंतर कितना है, तुम देखो 65 85 कितने का अंतर है, 85 105 20 का, कितना अंतर है 20 का। तो ये हमारा अंतर आ गया 20, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला हम करते हैं। तो नाउ तो माध्यक बराबर L का मान कितना है हमारा, L आता है पहले, तो L का मान है 125 प्लस n/2, फिर क्या आता है n/2, तो n/2 कितना है हमारा 34, तो 34 माइनस, और फिर आता है CF कितना है हमारा 22, और बट्टे फिर कितना आता है F बट्टे F, तो F कितना है हमारा 20 मल्टीप्लाई 20 है ही हमारा। तो 20 to 20 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में था, तो 125 प्लस कितना, इसमें से इसको उठाएंगे तो कितना बचेगा 2 और 1, ठीक है 12 बचा। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 137। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल था, ठीक है। अब देखते हैं इससे जो जिसमें बीच में नंबर आ जाते हैं, ये तो नंबर दे रहा है जिसमें चर पदा x y ऐसी संख्या आ जाती है, ऐसे सवाल को समझते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा सवाल देखो, जब माध्यक 28.5 हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है ये, ठीक है 6 नंबर में पूछा जाता है ये सवाल। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें।
माध्यक दिया हुआ है और एक्स और वाई का क्या करवा रहा है, मान ज्ञात करवा रहा है। ये जो एक्स और वाई आ रही बीच में, तो करना ऐसे ही है बड़ी सिंपल तरीका से। देखो ये एफ है दिए रखा है, संचयी बारंबारता सी एफ निकालनी है, तो क्या करते हैं हम, इसको यहाँ लिखेंगे पहले 5, इसको जोड़ेंगे ऐसे तो 5 कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस एक्स, फिर इसको जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस एक्स, फिर इसको जोड़ेंगे तो 25 और 5 कितना हो गया 15 40 प्लस एक्स, और इसको जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, वाई जोड़ दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो मैंने बताया था कि ये और ये दोनों कैसे आते हैं, बराबर आती हैं। तो ये तो 60 है, ये दिया हुआ है 60, इसका सम क्या दिया हुआ है 60, ये दोनों बराबर आते हैं। तो नाउ देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इसे लिख सकते हो आप 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 लिख सकते हैं ना। तो 45 को पलंग भेज देंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 गए तो कितना बचा 15। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 1 मान लेते हैं इसे, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 1 मान लिया हमने। अब करना क्या है, ये एन है, एन का मान है 60, ये किसका मान होता है, एन का मान होता है। तो यहाँ लिख देते हैं ना हो, तो एन बराबर कितना हो गया हमारा 60, तो एन बट्टे जब एन बट्टे 2 लिखा रहा हो तो 60 का आधा क्या हो गया 30, एन बट्टे 2 कितना आ गया हमारा 30। अब ये देखेंगे कि 30 जो है हमारा 30 किस में आ जाएगा, देखो ये 5 है नहीं आएगा, ये 5 प्लस एक्स इसमें भी नहीं आएगा, 25 प्लस एक्स इसमें आ जाएगा, क्योंकि 25 और एक्स की वैल्यू तो इसमें आ जाएगा। तो इसको इसके ऊपर वाला सी एफ हो गया, इसमें गोला कर देते हैं, इसके ऊपर वाला सी एफ और इसके सामने वाला एफ, ये हो गया एफ हमारा, और एल क्या हो गया इसके आगे वाला, ये वाला यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छांटते हैं हम। तो अब देखते हैं तो कितना हो गया हमारा, देखो एल बराबर हो गया हमारा कितना है 20, तो 20 लिख दिया हमने यहाँ। और एफ बराबर कितना हो गया, एफ बराबर भी हमारा कितना है 20, तो 20 लिख दिया। सी एफ बराबर कितना है हमारा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, तो ये हमने क्या लिख दिया 5 प्लस एक्स लिख दिया। और एच, एच कितने का अंतर है 10, 10 का, तो एच बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, एच देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना अंतर है 10, 10 का, तो 10 लिख दिया। अब फॉर्मूला करेंगे हमारा, नाउ फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है हमारा एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ और गुणा एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो माध्यक किसने दिया, कितना दिया 28.5, तो 28.5 बराबर एल, एल का मान कितना 20, तो 20 प्लस एन बटे 2, एन बटे 2 का मान निकाला था हमने, कितना आया था 30, तो 30 माइनस सी एफ, सी एफ कितना 5 प्लस एक्स, तो इसको कोष्टक में लेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है पहले, माइनस जब भी पहले आता है तो कोष्टक में ले लेते हैं संख्याओं को। अब बट्टे एफ, एफ का मान कितना हमारा 20, तो 20 और गुणा एच का मान कितना 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले इसे इधर ले आएंगे प्लस का है तो 28.5 माइनस 20 हो गया बराबर, देखो 30 तो यही है, माइनस के 5 और माइनस प्लस माइनस के एक्स बट्टे 0 0 काट दें इसको, 10 10 दूनी 20, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। 28 में से 20 गया तो कितना बचा 8.5, मल्टीप्लाई ये 2 इधर आ गया, गुणा में तो 2 बराबर है, 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसकी 8.5 की 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 और 17 कितना आ गया 17 बराबर 25 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब एक्स को इधर ले आओ, इस 17 को बल्लंग भेज दो, तो एक्स प्लस का हो गया आगे, 25 माइनस 17 माइनस का हो गया आगे, तो एक्स बराबर 25 में से 17 गया तो क्या बचे 8, ये क्या आ गया एक्स का मान आ गया, एक्स के मान आ गया। अब एक्स का मान धर देंगे इसमें समीकरण 1 में, तो वाई कैलकुलेटर आएगा। तो यहां देखते हैं नाउ समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, एक्स प्लस वाई बराबर था हमारा 15। ठीक है, तो एक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर 15 और वाई बराबर 15 माइनस 8, ये इधर चला जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 15 में से 8 गए तो 7, ये हमारा इसका मान आ गया, एक्स का 8 आ गया, वाई का 7 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लें और देख लें कि कैसे होना है, समझ में आ गया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें।